दोस्तों अकबर के लिए 16,000 रागों का अध्ययन करने वाले तानसेन का जब एक लड़की ने भरी शब्द में मजाक उड़ाया तो उस समय तानसेन घबरा गए और गुस्से में आकर उस लड़की को बोला कि चलो हम दोनों में कंपटीशन हो जाए। पूरी सभा बिल्कुल चुप थी और जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो हुआ कुछ ऐसा। दोस्तों ये बात तब की है जब बादशाह अकबर का राज्य हुआ करता था। ग्वालियर के एक प्रसिद्ध गायक मुकुंद पांडे उन दिनों काफी दुखी रहा करते थे। दुखी होने के पीछे की वजह थी उनकी संतान। दोस्तों मुकुंद पांडे की 4 संतानें हुई मगर उनमें से एक भी नहीं बच सकी। संतानों के ना बचने के इस दुख को लेकर मुकुंद पांडे ग्वालियर के फकीर हजरत मोहम्मद गौस से मिले, जिनकी दुआ से उन्हें फिर से संतान की प्राप्ति हुई। इसका नाम उन्होंने राम रतन रखा। दोस्तों राम रतन बचपन से ही बहुत शरारती लड़का था। लोगों की नकलें उतारकर उन्हें चिढ़ाने में उसे बहुत मजा आता था। लोग इंसानों की आवाज निकालते लेकिन ये लड़का पशुओं और पक्षियों की आवाज बदल बदल कर निकाल लेता था। उसकी इन्हीं हरकतों से तंग आकर उसके पिता मुकुंद पांडे उसे जंगल में पशु चराने के लिए भेज दिया करते थे। तो एक बार की बात है, सुप्रसिद्ध गायक स्वामी हरिदास उसी जंगल से गुजर रहे थे और उनको आते देख राम रतन पास की एक झाड़ी में छिप गया। और जैसे ही स्वामी हरिदास उस पेड़ के पास आए उसने चीते जैसी आवाज निकाली, जिसको सुनकर स्वामी हरिदास व उनके सिर से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी राम रतन झाड़ी से बाहर आकर हंसने लगा। उसकी इन हरकतों को देखकर हरिदास के शिष्यों ने उसे पकड़ लिया और दंडित करने का अनुरोध करने लगे, लेकिन स्वामी हरिदास ने उन्हें रोका और राम रतन को लेकर उसके पिता मुकुंद पांडे के पास गए। स्वामी हरिदास ने मुकुंद को बताया कि उनके लड़के को यदि संगीत सिखाएं तो यह बालक समाज के लिए उपयोगी साबित होगा। पिता के कहने पर राम रतन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्षों तक संगीत की शिक्षा ली। अपनी बेमिसाल गायकी से राम रतन शीघ्र ही ग्वालियर नरेश के दरबार में पहुंच गए। यही राम रतन आगे चलकर तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी गायकी सुनने के लिए बादशाह अकबर को स्वामी हरिदास के साथ वेश बदलकर जाना पड़ा था। लेकिन तभी एक वाक्य ऐसा हुआ जो कि तानसेन से उनका सारा कॉन्फिडेंस छीन लिया, जब एक लड़की ने रागों की महारत तानसेन का भरी सभा में मजाक उड़ा दिया। दरअसल ग्वालियर के हजरत मोहम्मद गौस ने जाने माने संगीतज्ञों से तानसेन को संगीत की शिक्षा दिलाई। अब अगले दौर की शिक्षा हासिल करने के लिए तानसेन ने दक्षिण का रुख किया। दोस्तों तानसेन को इतना गहरा दुख हुआ था कि उनके दिमाग में हर वक्त वही बातें घूम रही थी जो बक्सू की बेटी ने बोली थी। रात को जब तानसेन सो रहे थे उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग इंसान उन्हें कई विशेष ध्रुपदें याद करा रहा है और वो सब ऐसा याद हुआ कि जब तानसेन सोकर उठे तो उनको सारी ध्रुपदें याद थी। तानसेन बहुत खुश हुए और भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंचे और सारी बातें अपने गुरु को बताई। उनके गुरु ने कहा, ऐसा लगता है कि बक्सू ने तुम्हें गायकी में महारत सौंप दी है। जब तानसेन को खुद पर भरोसा हो गया कि वो इस काबिल हो गए हैं कि बक्सू की बेटी के सामने खड़े हो सकते हैं, तो फिर एक बार तानसेन पूरे आत्मविश्वास के साथ दक्षिण वापस पहुंचे और उनके समक्ष गीत सुनाया। गीत सुनने के बाद वो दंग रह गई और उनके इस चमत्कार को देखकर बक्सू की बेटी ने तानसेन को शिक्षा देने का मन बना लिया। रागों की शिक्षा पूरी करने के बाद तानसेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों तानसेन ने अकबर के लिए 16,000 रागों का अध्ययन किया था। दिलचस्प बात यह रही कि जिस तानसेन को राग की शिक्षा हासिल करने के लिए दक्षिण का रुख करना पड़ा और मजाक सहना पड़ा, उसी तानसेन ने अकबर के कहने पर 16,000 रागों पर अध्ययन किया और 360 तालों की विशेष जानकारी जुटाई। इतना ही नहीं, उन्होंने संगीत की दुनिया में कई कीर्तिमान रचे। उस दौर में तानसेन नाम की पत्रिका में रागों और तालों की विशेषताएं दर्ज की गई। इतिहासकार लिखते हैं कि तानसेन ने पुराने रागों को नया रूप देने के साथ साथ कई रागनियों की खोज की। इनमें से मियाँ का मल्हार, मियाँ की तोड़ी और मियाँ का सारंग समेत कई रागनियां चर्चा में रही।